प्यारे बच्चों, अब तक हम ये सीख गए हैं कि हम सांस क्यों लेते हैं। Why do we breathe? The energy stored in the food is released during respiration. भोजन में उपस्थित ऊर्जा श्वसन के दौरान निकलती है। बच्चों, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल जमा ऊर्जा में टूटना वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा एनर्जी में टूटना अवायवीय श्वसन कहलाता है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा ज़्यादा काम करने या दौड़ने से शरीर में होने वाले क्रैम्प्स, ऐंठन का कारण भी हम जान गए हैं और उसे ठीक करने के तरीके भी। आइए आज जानते हैं ब्रीदिंग, श्वसन के बारे में। आप अपने नाखूनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और अपनी सांस को रोक लें। अब घड़ी की ओर देखिए और पता करें कि आप कितनी देर तक अपनी सांस को रोके रख पाए। इस गतिविधि से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि बिना सांस लिए हम ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। So it is clear now that we cannot survive for long without breathing. आपने सांस लेते समय कुत्ते, बिल्ली, गाय या किसी अन्य जानवर के पेट की गति को तो अवश्य ही देखा होगा। श्वसन, ब्रीदिंग। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अपने अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है यानी सांस लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों साथ साथ होते हैं। एक श्वास अथवा एक सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। क्या आप अपनी श्वसन दर का पता लगाना चाहेंगे? सबसे पहले आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते और कितनी बार बाहर निकालते हैं। यही क्रिया आप दौड़ने के बाद भी कर सकते हैं। आप देखेंगे दौड़ने के बाद आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है। एक वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम दौड़ते या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है।
इसलिए हम तेजी से श्वसन करने लगते हैं। तेज तेज सांस लेने से हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे हमारे भोजन के विखंडन की दर भी बढ़ती है और हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फास्ट ब्रीथ मीन्स मोर ऑक्सीजन टू आवर बॉडी। प्यारे बच्चों, जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम उन्नीदे होते हैं, सुस्त होते हैं, तो हमारी श्वसन दर कम होती जाती है और हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए हम जम्हाई लेते हैं। ज़्यादा वायु अर्थात ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा एनर्जी। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं और इन कार्यों में किस कार्य के दौरान हमारी सांस लेने की दर, ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर सबसे कम और सबसे अधिक होगी, ये आप एक एक करके अरेंज करेंगे, क्रम में लगाएंगे। Children, observe the various activities carried out by human being during a normal day. Find when the rate of breathing will be slowest and when will be fastest. जैसे हम कपड़े धो रहे हैं, Washing clothes, या पढ़ रहे हैं, reading a book, सीढ़ी पर चढ़ना, climbing on a ladder, बिस्तर पर सोना, sleeping, टहलना, walking, दौड़ना। इन कार्यों में किस कार्य के दौरान हमारी सांस लेने की दर, ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर सबसे कम और सबसे अधिक होगी, ये आप एक एक करके अरेंज करेंगे, क्रम में लगाएंगे। changes in breathing rate under different conditions. विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन। आइए इसकी एक एक्टिविटी करते हैं। नेम योर क्लासमेट, अपने सहपाठी का नाम लिखें। फिर सामान्य अवस्था में उसकी ब्रीदिंग रेट नोट करें। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। 10 मिनट तेज चलने पर फिर दोबारा उसकी श्वसन दर लिख लें। 100 मीटर रेस लगाने के बाद फिर से उसकी श्वसन दर नोट करें, यानी ब्रीदिंग रेट। और सबसे अंत में एट रेस्ट, जब आपका सहपाठी बिल्कुल आराम की अवस्था में हो, तब उसकी ब्रीदिंग रेट नोट करें, श्वसन दर को नोट करें और अंतर पता करें कि कब हमारी श्वसन दर बढ़ती है, कब हमारी ब्रीदिंग रेट कम होती है। बच्चों, कल हम जानेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में।